नमस्कार, देश प्रदेश खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुरप्रीत कौर। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान की भाजपा और आरएसएस संविधान को खत्म कर रही है। इसको लेकर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने तीखा प्रहार किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि इंदिरा गांधी के पोते को संविधान की बातें करना शोभा नहीं देता, जिन्होंने संविधान को रौंद कर देश में इमरजेंसी लगाई, सभी मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया, लोगों को उठा कर जेल में डाल दिया, उनको यातनाएं दी। ऐसे में उस इंदिरा गांधी के पोते को संविधान की बातें करना शोभा नहीं देता। इसके साथ साथ अनिल विज ने कांग्रेस पर भी जमकर हल्ला बोला। किस तरह से उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, वो सुनवाते हैं आपको। इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी के मुंह से ये बात शोभा नहीं, जिसने संविधान को रौंद कर देश में इमरजेंसी लगाई, सारे मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया, उन पर कुठाराघात किया, सारे देश में लोगों को उठा कर जेलों में डाल दिया, यातनाएं दी गई, 2.5 साल तक लोगों को जेल में रखा हुआ। अब उसे इंदिरा गांधी का पोता संविधान और प्रजातंत्र की बात करें, वो शोभा नहीं देता। कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे राज्य में काल में अनेकों सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को ध्वस्त किया, तोड़ा इन्होंने। हमारा ये समय है जो इसमें भी कुछ प्रदेशों में हालात बिगड़े, लेकिन हमने संविधान की उस धारा का प्रयोग नहीं किया जिसके तहत चुनी हुई सरकारों को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संविधान की, प्रजातंत्र की पूजा करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में ड्रामा करना इनको सिखाया जाता है, क्योंकि ये बहरूपीय हैं, ये अंदर से कुछ, बाहर से कुछ है। और किसी सड़क का एक खड्डा दिखाकर ये सारी सड़कों के बारे में कह दें, ये वाजिब बात नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए बयान की ईडी और सीबीआई को एक दिन के लिए मेरे हवाले कर दिया जाए तो मैं बीजेपी को दिखा दूंगा कि उनके नेता कितने भ्रष्ट हैं। इस पर अनिल विज ने जबरदस्त कटाक्ष करते हुए कहा कि अब यह तो एक नमूना पेश किया केजरीवाल जी ने। यह जब आए थे पहली बार, इन्होंने कहा था कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन उन्होंने सरकार बनाई। उन्होंने कहा था हम एक ईमानदार सरकार बनाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार में इनके कितने लोग संलिप्त हैं। उन्होंने कहा था कि हम दूसरे नेताओं की सुख सुविधाएं नहीं लेंगे, लेकिन जेल के अंदर भी इनके मंत्री सुख सुविधा लेने से पीछे नहीं हटते। केजरीवाल जी, जो आपने दिखाना है वो सारा देश देख रहा है। आपका मंत्री जिस प्रकार से तिहाड़ जेल में ऐशो आराम कर रहा है, 5 स्टार होटल के वो वहां पर लाभ उठा रहा है, जिस प्रकार से बलात्कारियों से वो मसाज करा रहा है, तो आपका तो सारा दर्शन जो है, जो आपकी विचारधारा है, जो आपकी सोच है, वो सारा देश देख रहा है। आपको कुछ और दिखाने की जरूरत नहीं है। अब ये तो एक नया नमूना पेश किया केजरीवाल जी ने। ये जब आए थे पहली बात तो इन्होंने कहा था हम सरकार नहीं बनाएंगे, सरकार बना दी। इन्होंने कहा था कि हम एक ईमानदार सरकार बनाएंगे, भ्रष्टाचार के केस में इनके कितने लोग अंदर हैं। इन्होंने कहा था कि हम दूसरे नेताओं की तरह से हम सुख सुविधाएं नहीं लेंगे, तो जेल के अंदर भी आप सुख सुविधाएं लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं, और वहाँ पर अपनी सरकार का रौब दिखाकर जेल के अधीक्षक को बुलाकर आप वहाँ पर उनसे वार्ता कर रहे हैं। एक कैदी को क्या अधिकार है कि वो जेल सुपरिटेंडेंट को बुलाकर और वहाँ पर उसको आदेश दे जाओ, उससे बातचीत करें। तो ये केजरीवाल जी का जो फिलोसफा है, जो
उनकी विचारधारा है, ये वो लोग सब रोजाना देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शाबाशी देनी चाहिए कि उतने ही प्लांटों में उन्होंने सबकी बिजली पूरी कर दी। और हुड्डा सरकार के जो है वो निखिद सरकार थी कि उन्हीं प्लांटों से लोगों की इंडस्ट्रियां बंद हो गई, लोग अंधेरे में रहे, लोगों को बिजली नहीं मिलती थी। तो ये जो बयान है हुड्डा साहब का, इससे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि पीठ थपथपानी चाहिए कि बिना कोई नया प्लांट लगाए हर आदमी को बिजली दी जा रही है। इसका मतलब आपके राज्य में चोरी होती थी, ठगी होती थी, बेईमानी होती थी।